बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मज़ेदार सी चटपटी पकवानों भरी ईद मुबारक हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो या स्टोरी बनाने का मकसद है कि किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा है कि जब पतंगबाजी पर लाहौर में पाबंदी नहीं थी तो ईद के दिनों में आप लोग क्या गेम करते थे और आपकी क्या फीलिंग्स होती थी। तो मेरे भाई उन दिनों तो हमें ईद की 3 छुट्टियां होने की इस कदर खुशी होती थी कि आप लोगों को मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि पता होता था कि कुर्बानी तो होनी है तो उसके लिए 2-4 घंटे चाहिए, तो बाकी जो आपके पास 2.5 दिन हैं वो सिर्फ गुड्डियां ही उड़नी हैं। तो छतों पर जाना, तंदी की नई से नई गुच्छियाँ लेकर आना, आगे फिर वो माचिस की तीलियाँ लगाना, छोटे छोटे गुड्डों के और साइड पे टेप लगा के मज़बूत करना कि जब हम चमोड़ने लगेंगे तो गुड्डा ना फट जाए। दीवार के साथ लग कर बैठे रहना कि अभी गुड्डियाँ उड़ेंगी, ये ऐसा ना हो कि घर से नीचे उतर के गए छत से तो कोई ऊपर से गुड्डी गुज़र जाए तो हम जो है उससे महरूम रह जाएँ। तो ये बड़ी मज़ेदार सी बातें होती थी। फिर जब थोड़ा सा मैच्योरिटी आई, जब पतंगबाजी करनी शुरू की, फिर ये होता था कि जिन टीमों के साथ गेम होती थी उनके साथ ही होता था कि ईद के दिन सुबह को आपकी गेम नहीं होगी, आप कुर्बानी से फारिग हो और शाम को 3:30 बजे 4 बजे ग्राउंड में आ जाएं। तो वहाँ पर जाकर गेमें होती थी, स्पेशल डोरें लगवा ली जाती थी कि करीब करीब फिर ये 14 अगस्त भी आ जाएगा, 14 अगस्त की भी गेम है। पिन्नों का रिवाज था, 5 रिच का पिन्ना ज़्यादा लगवाया जाता था। इंडियन धागे में 5 पांडा, 7 पांडा और 8 पांडा था। फिर एक धागा कुछ दिनों के लिए आया था 5 न्योला, जिसकी कि बहुत ही ज़्यादा काट थी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त धागा था, लेकिन वो बीच में से अनफॉर्चुनेटली कटा हुआ निकलने लग गया था। फिर मछली इंट्रोड्यूस हुआ, 7 मछली ने बहुत धूम डाली। फिर एक बहुत बारीक धागा आया इंतहाई छोटे गुड्डे उड़ाने के लिए, 24 कुकर, वो बड़ा ज़बरदस्त धागा था। फिर एक उल्टे बटों का धागा आया, 28 चेन, बहुत ज़बरदस्त धागा था, बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया छोटे गुड्डों के लिए। तो वो यानी कि भरपूर खुशियों भरे दिन होते थे और उसमें ये ही होता था कि ये जो 3 छुट्टियां हैं इसका कोई भी लम्हा ज़ाया ना जाए, कि इतना कीमती वक्त है तो ऐसा ना हो कि हम अपने शौक़ से, अपने जुनून से महरूम रह जाएं। तो बचपन में तो गुड्डियाँ चमोड़ा जाती थी, लूटी जाती थी। फिर जब बड़े हुए, पैसा आना शुरू हो गया तो फिर ये था कि पतंगें बनवाई, 2 रकमें बनवा लीं, 3 रकमें बनवा लीं। 4.5 गिट्ठी पतंग का ज़्यादा ज़माना था, 4 गिट्ठी तेज़ हवा में उड़ती थी, 4.5 नॉर्मल हवा में उड़ती थी। बड़े बड़े महाकारीगर थे हमारे एरिया में, जो था डॉक्टर रशीद उनका नाम था, लेकिन डॉक्टर इसलिए मशहूर थे कि उसको मिंटो पार्क में पतंगों के डॉक्टर का खिताब दिया गया था और उसकी पतंग के लाहौर शहर में चर्चे थे और बड़े नामी ग्रामी थे। वसनपुरा में एक लतीफ़ साउंड मास्टर हुआ करता था, आज से 38-40 साल पहले। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी तो उसको मुच्छल कहते थे। उसके गुड्डे पतंग बड़ी लाजवाब होती थी। उस्ताद बेबी थे चौक नाखुदा में, उस्ताद हीरा थे हमारे शाद बाग में। डोरे लगाने वालों में उस वक्त लाहौर में बिल्ला काना का बड़ा नाम था, बिल्ला पहलवान, कामरान बारादरी शदरे वाला था। लुहारी गेट में बाबा बल्ला थे, बाटी गेट में छोटा नन्ना, बड़ा नन्ना, बड़े नाम थे इनके। मोरी गेट में उस्ताद मुनीर के वालिद थे सराज पहलवान। तो बड़ी शानदार किस्म की पतंगबाजी होती थी और ईद के पकवानों के साथ साथ भरपूर गुड्डियाँ उड़ाई जाती थीं और इसको एंजॉय किया जाता था। सस्ते ज़माने थे, 270-80 रुपये की 10 गोट का पिन्ना बन जाता था। 150 रुपये की 12 पतंगें आपको जर्मनी सेंचुरी मिक्स पेपर की बड़ी खूबसूरत पतंगें बना कर देते थे कारीगर। तो अच्छे वक्त थे, एक्सरसाइज हो जाती थी, किसी किस्म की आप नेगेटिव एक्टिविटी में नहीं पड़ते थे, पूरे जिस्म को मूवमेंट देना पड़ती थी जिससे कि आप फिज़िकली फ़िट रहते थे, नज़र तेज़ रहती थी। बड़ी बेनिफिशरी गेम थी ये, लेकिन उसको बस वो नेगेटिव यूज़ किया गया तो इस वजह से ये इसके साथ हो गया। वगरना इस जैसी गेम जो है ये तो आप लाखों हज़ारों रुपए दे के जो जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने, वर्कआउट करने, उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्थी, स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव गेम थी। तो इस तरह से हम 3 दिन मनाया करते थे। फिर 3 दिन के बाद जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती ईद की तो फिर गुड्डियों डोरों की गिनती करते, छोटी छोटी पिन्नियाँ बनाते, छोटी छोटी गिट्ठें बनाते। तो ये ज़माना था, इस तरह के मामलात होते, इस टाइप की बच्चों वाली छोटी छोटी पिन्नियाँ, छोटी छोटी गिट्ठें, प्लास्टिक की गुड्डियाँ
اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اچھی والی ڈور، خوبصورت کلر کی ڈور اوپر لگانی، جو ہلکی ڈور ہونی اس کو نیچے لگانا، جو بہت خوبصورت گڈی ہونی اس کو دیوار کے ساتھ کیل پہ ہی ٹانگ دینا کہ اس کو نہیں اڑانا، جو ذرا ہلکی گڈی ہونی اس کو اڑا دینا۔ تو یہ تھی ساری بچپن کی باتیں، اور یہ زمانے اب نہیں آنے والے جو کہ ہم اپنے بچپن میں دیکھ چکے ہیں، اور جتنے کھیل ہم کھیل چکے ہیں یہ آج کل کے بچوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ میرا چھوٹا سا سٹوری پسند آئے گی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور مزیدار سے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔